दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि असफलता ही सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संजय और आपके लिए फिर से एक बार लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी जो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। तो ज़रा ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक राज्य में एक महान प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर भेंट के स्वरूप में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण करके उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और मूर्ति निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वह पत्थर देते हुए बोला कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 40 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 40 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो गया और महामंत्री के जाने के तुरंत बाद मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उसने अपने औजार निकाले। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर टूटा नहीं। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु हथौड़े से पत्थर पर प्रहार करने से पहले ही उसने हाथ खींच लिया। उसने सोचा कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो मूर्तिकार पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती। अब महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने में लग गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो शायद वो पहला मूर्तिकार सफल हो गया होता और 40 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बन जाता। दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा। कई बार हम 1-2 प्रयास में सफलता न मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर हमारा कार्य पूरा हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास के करने से पहले ही हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें शायद सफलता मिल जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि हम कर्मों का तूफान पैदा करें। भाग्य के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं विदाई लेता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय श्री कृष्णा।